हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मेरा चैनल लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर में आपका मैं स्वागत करती हूँ। और हम लोग पहुँच चुके हैं सारंगढ़ का जो दिनचर्या है या फिर सारंगढ़ का जो कुछ शहर में जब मैं घूमूंगी ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन आपको आज सबसे पहले बताती हूँ कि मेरे बच्चे आज स्कूल जाने वाले हैं पूरे 2 साल बाद। 2 साल 2019 अप्रैल में इनका जब स्कूल बंद हुआ था उसके बाद ये स्कूल नहीं गए हैं। और मतलब उसी समय स्कूल बंद हुआ, उसके बाद ऑनलाइन चालू हो गया तो ऑनलाइन ही पढ़ते थे। और जब भी बीच में भी चालू हुआ, छत्तीसगढ़ में बीच में स्कूल चालू हुआ तो सारंगढ़ से बिलासपुर की दूरी बहुत होने की वजह से हम लोग इनको ले के नहीं आए, तो सीधा एग्ज़ाम के लिए आए हैं। और इनके टीचर भी बहुत मिस कर रहे हैं, बार बार यही बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं माना सर और इका को करके। तो और एग्ज़ाम भी चलने लगा तो बच्चे आज इतने खुश हैं कि आज हम अपने गाड़ी वाले वैन वाले भैया से मिलेंगे। और जितने बच्चे वैन में जाते हैं, मतलब जाते हैं, बहुत सारे क्लास के बच्चे जाते हैं, इसलिए सभी क्लास के बच्चों से मिलेंगे और अपने साथियों से मिलेंगे। ऑनलाइन में तो मिलते ही थे लेकिन फ़ोन में उतना बात नहीं हो पाता था। और मतलब जब क्लास चलता था तो जब मैम चली जाती थी ऑनलाइन में तो बात होता था, लेकिन स्कूल का जो मज़ा है वो आज आएगा, यही बस बच्चे को कहे जा रहे हैं। तो आज बहुत खुश हैं वो लोग, बहुत ही ज़्यादा कि स्कूल में क्या क्या हो रहा होगा। बीच में स्कूल खुलने के बावजूद भी हम लोग नहीं आ पाए थे, जिसमें इनको वो मज़ा नहीं आ पाया था। और शायद इस बार इनका स्कूल का आखिरी साल भी होगा इस सारंगढ़ का, फिर हम लोग बिलासपुर चले जाएंगे। तो बच्चों को साथ में दुख भी बहुत लग रहा है कि क्यों जा रहे हैं। टीचर्स भी हमको मिले, तो हम लोग मिले थे टीचर से पहले, इससे पहले जब ये मतलब कल मैं गई थी टीचरों से मिलने के लिए, तो बोल रहे थे कि आप लोग यहीं रह जाइए, आप लोग मत जाइए सारंगढ़ छोड़ के। लेकिन मजबूरी है कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है और वो बिलासपुर चले गए, तो हम लोग को तो जाना ही पड़ेगा साथ में। तो बस यही है कि आज मेरे बच्चे इतने खुश हैं, उनको आपको मैं उनकी खुशी दिखाती हूँ। सुबह से बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं, नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और मेरे को बोलते हैं कि नहीं नहलाना आज मेरे को, हम खुद नहाएंगे। मतलब उनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छे से तैयार होकर जाएंगे, हमको टीचर भी बहुत प्यार करेंगे। अब पता नहीं टीचर प्यार करेंगे कि नहीं, लेकिन उन लोग भी बहुत फ़ोन कर के बोल रहे थे कि आप लोग अगर स्कूल नहीं आ रहे हो तो एक बार मिलने ज़रूर आओ। तो और अपने दोस्तों से मिलना पूरे 2019 के बाद 2022 मार्च में जा रहे हैं स्कूल। तो देखते हैं क्या होता है, कितने खुश हैं आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे बच्चे बहुत मस्ती कर के खेल रहे हैं। वो उनको पिचकारी मिल गया है जो 2019 में जो होली खेले थे उसका पिचकारी मिल गया है, तो पानी से ही वो अभी से होली खेलना शुरू कर दिए हैं। और आज इतने खुश हैं कि उनको स्कूल जाना है, तो बस क्या क्या कर लें ऐसे उनको महसूस हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि ये भी मस्ती कर लेते हैं, स्कूल जाना है, बहुत दिन बाद दोस्तों को मिलना है बस। तो वही मैं थोड़ा सा फ़ोटो ले ली। और पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं, तो पीपल का पेड़ है यहाँ। और बहुत दिन बाद आई हूँ ना, तो ज़्यादा मैं साफ़ सफाई भी नहीं करी हूँ, तो इतना लिखने के लिए दी हूँ। और अपोजिट वर्ड लिखना है ना। और यहाँ पे नहाने के बाद तैयार होने के बाद मेरा अभी बोला कि मुझे थोड़ा सा रिवीजन करा दो मम्मा। रात को तो मैं कर चुका था लेकिन डर भी लग रहा है एग्ज़ाम का, तो मैं वही रिवीजन करा रही हूँ, उसको अपोजिट वर्ड लिखवा रही हूँ। आप स्पेलिंग थोड़ा याद कर लो। तो मेरे पास में बैठ के थोड़ा सा अपोजिट वर्ड का रिवीजन कर लिया। हाइट हाइट
हाय, हेलो, लो, LOW, लो, हैप्पी, हैप्पी का सैड, S, सै, ऐसी सै, D, SAD SAD, ऐसे छुट्टी का काम हो गया। मैं तो ऐसा तुक्का तुक्का लिख देता हूँ। और मैं रिवीजन करवा के किचन में आ गई, और किचन में बच्चे बोले थे कि हमको आज मैगी लेके जाना है लंच टाइम में, हो सकता है भूख लगे। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं मैगी बना देती हूँ। वही दिखा रही हूँ आपको मैगी बनाने का, मैगी का पैकेट बना रही हूँ। तो मेरा बेटा बोलता है कि मैं बनाऊँगा। बताइए ना, बार बार आप लोगों की एक ही बात बताऊँगी कि उनको इतनी खुशी है 2 साल बाद स्कूल जाने की, कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं दोस्तों को बताऊँगा कि मैं खुद मैगी बना के लाया हूँ। तो मैं बाकी सब काम कर ही रही थी, लेकिन उतना में वो आ गया बीच में और मैगी बनाने लगा। तो मैं अभी तो अपना जो फाड़ रही हूँ मैगी का पैकेट वगैरह वो सब दिखा रही थी, लेकिन वो आ गया, मैं बनाऊँगा दो मम्मा करके। तो मैं बोली ठीक है, आप ही बना लो। और ना मैं यहाँ पे वो बना रहा था, पता नहीं क्या चीज़, मसाला को चूसने लग गया था, मैं उसी को दिखा रही थी। फट नहीं रहा था पैकेट, मेरे को आता है, मेरे को आता है, बस यही बोलता है, फट नहीं रहा पैकेट, लेकिन फाड़ेगा वो बनाएगा ही। और यहाँ पे मैं जो टिफ़िन रखी हूँ उसको दिखा रही हूँ। ये मेरी बिटिया रानी का नर्सरी जो लाल वाला दिख रहा है ना, वो नर्सरी क्लास से आज तक उसका चलता रहा, क्योंकि वो बदमाश नहीं है, कभी तोड़ी नहीं। और दूसरा वाला जो टिफ़िन है वो भी लगभग KG 2 का है। उसके बाद बहुत सारे टिफ़िन अभी भी मेरे पास नए रखे हुए हैं कि कहीं टूट ना जाए करके, तो मैं आगे से रखी हूँ। लेकिन ये इतने मजबूत थे, या फिर मैं बोलूँ कि मेरे बच्चे ज़्यादा बदमाश नहीं थे, जिसकी वजह से आज तक ये टिफ़िन रखा हुआ है। मेरी बेटी अब कितने साल की होगी, 11 साल की होने वाली है, और आज तक वो टिफ़िन मतलब यूज़ होता है, जैसा नया का नया रखा हुआ नहीं है, यूज़ होता है। और इतना खुश कि अब ये तो मेरा किचन, मतलब ये मेरा नर्सरी के समय का है। और मेरे अभी को दिखाते दिखाते मैं थोड़ा सा बोलने में भूल गई थी। वो अपना चला रहा है, ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा कुक हूँ, और बोल रहा है कि मैं अपने सब दोस्त को ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं मैगी खुद बना के लाया हूँ, मेरी मम्मा नहीं बनाई है। और यहाँ पे मैं तैयार करने लग गई अपने बच्चों को। तुम को मैं बनाती हूँ, रोकना बात ना। गुरु गृह गए पढ़न, अल्पकाल विद्या सब पाई। चलो प्रणाम करो मेरा। तुम बोलो बाय बाय। इधर फोन चलो चलो बाय। बाय। अच्छे से लिखना, पेन पेंसिल रखे हो ना, पेन पेंसिल। तो दोस्तों अब मैं फ्री हो गई हूँ, बच्चे भी चले गए स्कूल, और बहुत एक्साइटेड थे, पहला दिन था उनका। आज एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और एग्ज़ाम में ही जा रहे हैं, तो पहला दिन था, बहुत खुश थे।
और मैं भी फ्री हो गई हूँ। अब ऐसे लग रहा है जैसे मैं बरसों से यहाँ रह रही थी, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि लगभग यहाँ 2 साल हो गया था हमको छोड़े। बिलासपुर गए हम लोग को जून में गए हैं, लेकिन इससे पहले भी हम लोग यहाँ को छोड़ चुके थे, सामान यहीं रखा हुआ था और मैं चली गई थी अपने हस्बैंड के पास जहाँ उनका पोस्टिंग था। तो ऐसे लगने लगा जैसे पुराने दिन फिर से आ गए हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, ये सब लगने लगा। और मैं हो गई हूँ यहाँ पे फ्री। और आज हूँ मैं एकादशी का वो व्रत है मेरा। तो आज हर एकादशी पूरे 12 माह का एकादशी 24 एकादशी का नाम होता है। तो इस एकादशी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये है फागुन मास के शुक्ल पक्ष का एकादशी, जिसका नाम आंवलकी एकादशी है, जिसमें आंवले की पूजा की जाती है, आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। और इसमें फलाहार भी आंवले का ही किया जाता है, लेकिन फलाहार तो मैं आंवले का नहीं करूँगी क्योंकि अभी यहाँ सारंगढ़ में आंवला नहीं मिल रहा है। मुरब्बा वगैरह बना के किया जा सकता है, लेकिन मैं अपना लगाया हुआ पेड़ जो आंवले का है मैं उसका पूजा की। और पीछे साइड बहुत दिनों में आने की वजह से गंदा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा सफाई की मैं वहाँ पे को और की हूँ। लगभग 7 साल हो गए आंवले को लगाए हुए। और बस मैं आंवले की पूजा करने ही ऐसे लगा, मुझे ऐसे फीलिंग हुई कि जैसे मैं आंवले को जो लगाई थी और अंतिम बार आंवले का पूजा मैं कर लूँ। ऐसा संयोग लग रहा है कि हमेशा मतलब जब भी आंवलकी एकादशी आएगा तो ये मेरे को याद रहेगा कि लास्ट बार मैं सारंगढ़ में आंवलकी एकादशी रही और अपना लगाया हुआ वृक्ष का मैं पूजा की। शायद वृक्ष का ही पूजा करने के लिए मैं आई हूँ, ऐसे सुबह टाइम मुझे फील हो रहा था। मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मेरा बेटा जो इतना बड़ा दिखता है ना, वो यहीं मैं 2 महीने के था तब लेके आई थी मैं यहाँ उसको, और अब इतना बड़ा हो गया और बहुत दिनों तक हम लोग यहाँ रहे। तो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं। मेरे हस्बैंड का बाद में 3 सालों के लिए बाहर पोस्टिंग हो गया था, फिर भी मैं मेरे दोनों बच्चे यहाँ रहे। तो सब बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। तो उसमें से एक याद ये भी कि मैं आंवले का वृक्ष लगाई। भले आने वाला इस क्वार्टर में कोई और नया आएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट क्वार्टर है तो हमको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो वो रखे ना रखे, कभी कभी क्या है कोई एक लोग समझ नहीं पाते कि आंवले का महत्व को और कटवा देते हैं। लेकिन मैं आज आंवलकी एकादशी में अपना लगाया हुआ वृक्ष का पूजा की। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि आज मैं अभी फल लेने के लिए गढ़ चौक जा रही हूँ। और गढ़ चौक में गढ़ का अगर वीडियो बनाते बनेगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और गढ़ के अगर वहाँ से वीडियो बना के आई तो मैं उसके बारे में, गढ़ के बारे में, सारंगढ़ में प्रसिद्ध है गढ़, उसके बारे में ज़रूर आप लोगों को कुछ शब्द बताऊँगी। तो मैं अभी फ्रूट लेके आ जाती हूँ अपने एकादशी व्रत के लिए, तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए। और मैं पहुंच गई फ्रूट लेने के लिए गढ़ चौक। और ये जो मिट्टी का ढेर दिख रहा है वो है गढ़। मैं दूर से ले रही हूँ इसलिए आप लोगों को छोटा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे होता है दशहरा मेला, कुछ घंटों के लिए दशहरा मेला, क्योंकि ये भीड़ वाला जगह है। मतलब ये आता है बिलासपुर रायगढ़ का जो रूट है मेन वो है, इसलिए यहाँ पे कुछ घंटों के लिए मेला लगता है। और ये गढ़ यहाँ तोड़ा जाता है। गढ़ तोड़ना मतलब इसमें बहुत सारे प्रतियोगी भाग लेते हैं और नीचे में बहुत सारा पानी भर दिया जाता है। और मतलब पहले चढ़ने की होड़ लगी रहती है उसमें। और जो दीवार जैसे आपको दिखाई दिया उसमें गढ़ में चढ़ने वालों को रोका जाता है, जो दीवार जैसे ऊपर में दिखाई दे रहा है उसमें। और जब जो प्रतियोगी जीतता है इसमें उसको राज परिवार, यहाँ राज परिवार है तो राज परिवार के जो मुखिया हैं वो 10,000 रुपये और कुछ पुरस्कृत करते हैं। वो व्यक्ति ही जो जीता रहता है वही व्यक्ति यहाँ रावण जलाता है। और ये वीडियो जो मैं इधर का दिखा रही हूँ वो कल का है, क्योंकि कल मैं थोड़ा वीडियो ले ली थी, एक साइड का आज ली हूँ और एक साइड का कल ले ली थी। और मेरे दोनों बच्चे चाट गुपचुप खाने जब गए थे ना तब का मैं ली थी। तो ये आप लोगों को दिखेगा कि बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, फिर कैसे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा, ये कल का वीडियो है। और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या करिए बेटा, सब्सक्राइब करिए। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए।